अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं एस सर्कल पर कि शॉर्टहैंड में एस सर्कल से क्या मुराद है। वैसे हम ये एस एंड जेड ये जो साउंड्स आता है यानी शॉर्टहैंड में जब एस या जेड का जो साउंड आता है तो एस के लिए हम ये स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं और जेड के लिए हम ये स्ट्रोक यानी ये हैवी स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रोक है यानी एस और जेड के लिए ये एस के लिए स्ट्रोक है, एस स्ट्रोक एस, और ये क्या है, ये जेड के लिए स्ट्रोक है। जब हम स्ट्रोक लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं। अब चूंकि शॉर्टहैंड का मकसद ये है कि हम ज़्यादा रिकॉर्ड अंग्रेजी के जो अल्फाज है जो साउंड है वो हम ज़्यादा रिकॉर्ड करें कम टाइम में, तो इसलिए हम जेड एस और जेड के साउंड के लिए अक्सर हम ये स्ट्रोक नहीं लिखते बल्कि एक छोटा सा सर्कल हम इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं एस सर्कल, यानी एस और जेड दोनों के साउंड के लिए हम एक छोटा सा सर्कल इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं यानी एस सर्कल। ये सर्कल ये है, ये देखें, ये एस सर्कल, एस सर्कल ये छोटा सा सर्कल है। ये किस साउंड के लिए, एस के लिए भी और क्या है ये जेड के लिए भी, दोनों साउंड के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं एस सर्कल, एस सर्कल। हम लिखते हैं एस सर्कल लेकिन ये दोनों के लिए है, एस के लिए भी है और जेड के लिए भी है, सी के लिए भी है और जी के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो ये अल्फाज के स्टार्ट में भी आता है एस या जेड का जो साउंड है, अल्फाज के मिडल में भी आता है और अल्फाज के लास्ट में भी आता है। तो किस तरह आता है हम आपको यानी कुछ यानी एग्जांपल देते हैं। देखें, ये कुछ अल्फाज है, देखें यहाँ पर है स्टार्ट में आता है, ये आता है सेव, सेव, ये आता है साम, ये स्टार्ट में आता है। तो ये किसका यानी साउंड है, ये एस का साउंड है, तो सेव। वैसे हम अगर हम स्ट्रोक लिखते हैं स्ट्रोक तो ये हम इस तरह लिखेंगे, देखें से और ये वी, तो ये हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन शॉर्टहैंड कहता है कि हम यानी कम टाइम में ज़्यादा अल्फाज को रिकॉर्ड करें तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि एस के लिए क्या है ये सर्कल इस्तेमाल करेंगे और वी के लिए हम स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे। किस तरह लिखेंगे, सेव, इस तरह हम लिखेंगे क्योंकि लाम ए का वोवल वी से पहले आता है तो ये हम पहले लिखते हैं। सम, तो हम सम अगर हम लिखते हैं स्ट्रोक के जरिए तो हम इस तरह लिखेंगे सा और ये एम, साम, इस तरह हम लिखेंगे। लेकिन शॉर्टहैंड में हम यानी सहूलत के लिए और ज़्यादा क्विक यानी रिकॉर्ड के लिए हम फिर सर्कल इस्तेमाल करते हैं। किस तरह लिखेंगे, साम, सम, इस तरह हम लिखेंगे। ये जब स्टार्ट में आता है। कुछ और भी है, देखें स्लो, तो अगर हम ये लिखते हैं यानी स्ट्रोक लिखते हैं तो ये एस के लिए स्ट्रोक और ये लो, स्लो, लेकिन इस तरह हम नहीं लिखते, क्या करते हैं ये स्लो, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये इसके अलावा और भी अल्फाज है। अच्छा, अब कभी कभार ये क्या है, ये स्टार्ट में आया है यानी जेड का जो एस का जो साउंड है, कभी कभार दरमियान में आता है। मिसाल के तौर पर ये है मैसेज, मैसेज, तो मैसेज जब हम कंप्लीट लिखते हैं यानी स्ट्रोक लिखते हैं, देखें किस तरह लिखेंगे, मैं और ये एस का जो स्ट्रोक और ये जे। अच्छा, ये इस तरह हम लिखेंगे, देखें ये मैं और ये एस और ये जे, तो इस तरह हम लिखेंगे मैसेज। लेकिन ये गलत है, इसके लिए हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, देखें
मैसे और ये जे के लिए स्टॉप, मैसेज, 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 इस तरह हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर है रीजन, रीजन, तो जब हम लिखेंगे देखें री और ये एस और ये एन, तो ये हम रीजन इस तरह लिखेंगे रीजन। लेकिन क्या है ये शॉर्ट हैंड के रूल से क्या है ये गलत है। रीजन हम किस तरह लिखेंगे, इसके लिए हम यानी जेड के लिए हम पहले सर्कल इस्तेमाल करेंगे रीजन, री और ये रीजन, रीजन, इस तरह हम लिखेंगे रीजन, रीजन, इस तरह हम लिखेंगे रीजन। अच्छा, इसके अलावा और भी है रिसीव, रिसीव, तो देखें री सी और ये वी के लिए स्टॉप है री सी। अगर हम शॉर्ट हैंड के लिहाज से लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे स्टॉप, लेकिन इस तरह हम नहीं लिखेंगे री सीव, री सीव, री सीव, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, कभी कभार क्या है, कभी कभार ये जो एस या जेड का जो साउंड है ये लास्ट में भी आता है, लास्ट में भी आता है। मिसाल के तौर पर ये कुछ अल्फाज है, ये है मीस, मीस, तो ये जब हम लिखेंगे देखें इसमें यानी थर्ड प्लेस वॉवल है, ये हम इस तरह लिखेंगे मी और ये यानी एस का स्टॉप, इस तरह हम लिखेंगे। लेकिन ये क्या है ये गलत है, तो किस तरह लिखेंगे मीस, ये इस तरह हम लिखेंगे मीस, इस तरह। या यहां पर है न्यूज, न्यूज, तो हम इस तरह लिखेंगे न्यू और ये जेड का स्ट्रोक है न्यूज, इस तरह। लेकिन ये क्या है ये गलत है, तो इस तरह लिखेंगे न्यूज, न्यूज, इस तरह हम लिखेंगे न्यूज। अच्छा, कुछ और भी है देखें सेल्स, स्टार्ट में भी है और लास्ट में भी है, तो देखिए किस तरह लिखेंगे सेल्स, सेल्स, स्टार्ट में भी है और लास्ट में भी है। कुछ ऐसे है कि दरमियान में भी है और यानी लास्ट में भी है, जिस तरह मिसाल के तौर पर बिजनेस, 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 इस तरह बिजनेस, बिजनेस, इस तरह। अच्छा, इसके अलावा और भी है सिमिलर, देखे सिमिलर, इस तरह लिखेंगे देखे सी मी एल और ये आर, सिमिलर, सिमिलर, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, सिमिलर, सिमिलर, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो क्या है, ये तो एस या जेड सर्कल है जो स्टार्ट में भी आता है, मिडल में भी आता है और लास्ट में भी आता है। लेकिन ये सारे जो स्ट्रोक है ये कर्व्ड स्ट्रोक है, कर्व्ड स्ट्रोक। जो स्ट्रेट स्ट्रोक है चाहे वो डाउनवर्ड है या चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए ये रूल नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है। बिल्कुल इस तरह है, स्टार्ट में लिखेंगे, मिडिल में लिखेंगे और आखिर में भी लिखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है देखें वेंसडे, वेंसडे, ये डिसाइडर है, देखें वेंसडे, 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 ये क्या है अच्छा, इसके साथ है डजन, 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 तो किस तरह लिखेंगे, ये डा
और ये जेड के लिए सर्कल और ये एन, डजन, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, तो वो हम क्लियर करते हैं। देखें, ये कहता है कि अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म्स, ये कहता है कि ये स्ट्रोक जब हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, ये सर्कल लाइन है ऊपर लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हैज है या ये एज है, दोनों के लिए लिखते हैं। फिर हम ये फिक्र से यानी जजमेंट करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि ये हैज है या एज है, दोनों के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं लाइन से ऊपर। अगर इसको हम लाइन पर लिखते हैं इस तरह, ये छोटा सर्कल हम लाइन पे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये हीज है, हीज, या क्या है, या ईज है, दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं जब लाइन पर हो। ये हो गया। ये कहते हैं कि जब ये एस के लिए जो सर्कल है और वी के लिए स्ट्रोक है, जब हम ये लाइन पर इस तरह लिखते हैं, लाइन पर वी के लिए स्ट्रोक है, एस के लिए सर्कल है, तो इसका मतलब यह है कि ये सेवरल है, ये हम सेवरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो दा का स्ट्रोक है, यानी ये दी का जो स्ट्रोक है और ये एस सर्कल है लास्ट में, ये जब हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोज है, दोज, लाइन से ऊपर लिखते हैं तो ये दोज है। जब ये इस तरह लाइन पर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये दिस है, दिस। अच्छा, जब ये थ्रू द लाइन इस तरह लिखता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये 10 है, 10। अच्छा, कुछ फ्रेजेस भी है, देखें, जब हम ये इस तरह लिखते हैं, ये और ये ठीक भी लगाते हैं, ये और ये ठीक, ये और ये ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ये हैज दी और एज दी, हैज दी या एज दी, दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब ये हम लाइन पर लिखते हैं इस तरह और ये टिक भी लगाते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इज दी, इज दी, ये हीज दी नहीं आता अंग्रेजी रूल के लिहाज से, सिर्फ इज दी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 24 और एक्सरसाइज नंबर 25 पढ़ते हैं। आइए, अच्छा देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 24 है। क्या कहता है? कहता है वी हैव योर मैसेज, मैसेज, तो किस तरह लिखेंगे? मैसेज, इस तरह लिखेंगे, मैसेज। अच्छा, वी हैव योर एंड वी शैल हैव, एंड वी शैल हैव दी invoice and the bills of lading ready by the time the ship sails on Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. ये हैवी स्टॉक है। अच्छा, फिर कहता है since the, since, since the, इस तरह हम लिखेंगे। बिजनेस फॉर द ईयर शोज ए heavy loss. The bank may wish to have a voice in the form of fares. Form of fares. अच्छा, we refuse. We refuse to pay this sum when we can get the same item for less. Maybe know why this small bill is unpaid. As you know, we have allowed it to go beyond the usual time. We shall be happy to give you details. देखें,
डिटेल्स। अच्छा, ये क्या है, ये डी और ये टेल्स, ये यहाँ पर है डी और ये टेल्स, डी टेल्स। अच्छा, ऑफ एनी ऑफ द आइटम विच अपीयर ऑन द बिल। अच्छा, in a month we hope to add the names of a dozen firms which will sell our silk। सिल्क, सिल्क इस तरह लिखा गया, सिल्क। अच्छा, आई हैव सीन दी, देखे किस तरह लिखेंगे, आई हैव सीन, आई हैव सीन दी, आई हैव सीन दी हेड ऑफ द फॉर्म एंड आई थिंक ही विल, एंड आई थिंक ही विल renew the lease on the office in South Avenue। अच्छा, यहाँ पर कुछ बाकी है, देखें। फिर कहते हैं 7, he will I think wish to lease fewer rooms and thus effect a saving। If his firm has had a poor year, his firm has had a poor year and for this reason, हम किस तरह लिखेंगे, देखें, and for this reason, ये तकरीबन 4 अल्फाज है। अब इसको हम फ्रेज करते हैं, देखें, and for this रीजन, इस तरह हम लिखेंगे, देखें। फिर देखें, एंड फॉर दिस रीजन, इस तरह हम लिखेंगे, एंड फॉर दिस रीजन ही हैज़ टू सेव सम मनी, वी शैल बी हैप्पी टू गिव यू द नेम्स ऑफ दोज होटल्स विच हैव बॉट देम। अच्छा, फिर कहता है एक्सरसाइज नंबर 25, वी आर हैप्पी टू एनाउंस, 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 इसमें 2 एन है, एनाउंस ए सेल ऑफ द फेमस आर्च फार्म शूज, द फैक्ट्री इज एंग्शियस, 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 देखें, एंग्शियस। अच्छा, टू हैव मनी many new buyers for these shoes and for this reason is selling them to the dealers, dealers, देखे, डी एल और आर और आखिर में एस, डीलर्स, ये डील और ये आर और एस, डीलर्स। अच्छा, dealers for less this month. We hope you will come in soon. When you see the shoes, we think you will wish to select. देखे, to select, select, to select, select। अच्छा, several pairs and if you do so you will affect a large, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, लार्ज, लाइन से ऊपर लिखेंगे, लार्ज सेविंग। वी नो ऑफ नो सिमिलर, सिमिलर वैल्यू वी हैव देम इन एनी, 2 मरतबा यानी आया है तो ये इन एनी, in any size, size, each pair has the usual guarantee, 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 guarantee,
गारंटी, गारंटी, इस तरह। अच्छा, ऑफ द फैक्ट्री वी एडवाइस you to come in early, for if you delay you may miss some of the value of the sale.